सोचता रहा। उसी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माइक से कहा कि जो बड़ी है मेरी माँ के समान है, जो मेरे बराबर की है मेरी बहन के समान है, और जो मुझसे छोटी है मेरी बेटी के समान है। ऐसा प्रधानमंत्री मिला। लेकिन देशभक्ति के लिए उस आदमी ने अपनी शादी को दांव पर लगा दिया। बस लेकर के पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ को बस में करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बस के बिके गए थे वहां पर। तो आएगा 29 साल की नौजवान लड़कियां, अतिया पत्रकार थी, आपने सुना होगा। पत्रकार बंधु बैठे हैं, अखबार वाले लोग बैठे हैं, मित्र लोग बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा कि 29 साल की नौजवान लड़की अतिया पत्रकार थी। उसने ये कहा था कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। पूरी दुनिया ने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के पाकिस्तान गए थे। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। राम लक्ष्मण जाते हैं, शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा राम की तरफ इशारा करती, इशारा किया वहां, क्योंकि उसकी भाषा वो नहीं समझते थे, उसकी भाषा वो नहीं समझते थे। तो शूर्पणखा ने कहा, तो राम ने लक्ष्मण से कहा। अब राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा को इस्तेमाल आप सब जानते हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के पाकिस्तान गए। अतिया ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अटल जी के लक्ष्मण यानी कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी भी साथ में थे। जब अतिया ने कहा कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, अटल जी बोले प्रमोद संभाल। प्रमोद जी ने कहा प्रभु मेरी शादी हो रही है तो आपसे बोल रही है। फिर अटल जी आगे आ गए। इस बात को अतिया ने सुन लिया। अटल जी ने कहा, अतिया ने कहा कि देखिए अटल जी मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ। समझदार लोग बैठे हुए, कविता प्रेमी लोग बैठे हुए, सारी चैनलों को आनंद छोड़ करके जो कविता में समझते हैं पीने वाले लोग बैठे हुए, बात समझिएगा। अटल जी मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? कि मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। शादी के पीछे कश्मीर था। अब अटल जी की देशभक्ति जाग गई। अटल जी ने क्या कहा उससे 4 पंक्तियों से आपका मनोरंजन करते हुए आपके दिल से शुरुआत करना चाहता हूं। स्वागत है। भारती से बस चली, पाक में थी खलबली, बोला भारती का बलि पाक दिखलाइए। हिंदुस्तान का हनुमान बस में बैठकर नवाब शरीफ को बस में करने के लिए पाकिस्तान जाता है। कब भारती से बस चली, पाक में थी खलबली, बोला भारती का बलि पाक दिखलाइए। तो लाहौरी कराची इस्लामाबाद दिखा कर बोला ये नवाज समाधान देते जाइए। अतिया कुंवारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, अतिया कुंवारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, पर मेहर में कश्मीर मुझे देते जाइए। तो अटल जी बोले हनीमून होगा कश्मीर, लाना हो तो दहेज में पाकिस्तान लाइए। ये भी एक देशभक्ति का जुनून था। अब नरेंद्र मोदी भैया क्यों लिखे जाएंगे? एक तो झाड़ू वाला कांड देखा आपने, जिनको लोग कई प्रकार से मजाक भी करते हैं। उठाने से क्या होता है, सफाई होती है, अलग अलग बातें होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब ऐसी भाषा बोलते हैं लगता है कि वो कुंठित होकर के बोल रहे हैं, उनका मन नहीं बोल रहा। एक बात बताना था नरेंद्र मोदी के लिए, उस व्यक्ति ने अटल जी से प्रश्न कर लिया, इसलिए उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सुनिएगा क्या प्रश्न था कि नेहरू जी की नादानी से फोड़ा जो नासूर हुआ, कारगिल युद्ध के पहले निचोड़ देते तुम, सांप मर जाता लाठी भी न टूटती अटल, नेताजी सुभाष वाली धारा जोड़ लेते तुम, गांधी जी की नीति छोड़ी बने होते जो पटेल, तो इस्लामाबाद को दिल्ली से जोड़ लेते तुम, और 5-5 बम पोखरण विस्फोट किए, एक बम लाहौरी कराची फोड़ देते तुम, एक बम लाहौरी कराची। ये मर्दांगी सीमाएं हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, वो बिलावल, बिलावल क्या नाम बताया उसका? ये नई वाला है क्या? वो बिलावल, वो 3-4 साथ मिलाए डाल दे भाई, बार-बार मत सारे डाल देते। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई कविता पाठ करता है उसका मूड बनता है, और बीच में कोई सम्मान करने के लिए आता है, उस कवि का लिंक टूट जाता है। उसको ऐसा लगता है कि 12 साल से किसी लड़के और लड़की का लव चल रहा हो, बड़ी मुश्किल से भाग करके शादी हुई हो, चित्तौड़ के किसी होटल में सुहाग रात मना रहा हो, रात को 12 बजे बाजू वाला माचिस मांगने के लिए आ जाए। ऐसा दिमाग घूमता है उसका। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा साहब, बिलावल क्या नाम भैया उसका? क्या माचिस? नाम ही मुझे मालूम नहीं। भुट्टो के बेटे का नाम क्या है? शाबाश, बिलावल नाम है उसका। बिलावल बोल रहा है, बिलावल बोल रहा है कि हम कश्मीर को छीन लेंगे। आपने सुना होगा, एक आदमी था
जो इतने कहने की हिम्मत कर सकता था, मैं कहना चाहता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ जाएंगे उस आदमी ने कहा हुआ है भाषा। जब बिलावत ने कहा कि मैं पूरे कश्मीर को बहुत जल्दी छीन लेंगे, उस आदमी का जवाब सुनिएगा, उसने क्या कहा कि भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था? भारत से बिलावल ढंग से बोलो, क्या बोल रहे हो? आंख झुकाने वाला नहीं, आंख दिखाने वाला नहीं, आंख मिलाने वाला तुम्हारा बाप आ गया है, सुनिएगा। कहना चाहता हूं, क्या कहा कि भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था? अमेरिकन के तलवे चाटे वो दीवान कहां पर था? भुट्टो को दफनाने वाला कब्रिस्तान कहां पर था? जिन्ना के खूनी मंसूबों का रमजान कहां पर था? चंद दिनों में आता जाता वो विमान कहां पर था? आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था? आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था? अब जंग छिड़ी तो सुनो बिलावत नाम निशान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। वाह 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 वाह। भूल गया क्या लाल बहादुर की बेचोट निशानी को? देश का पहला प्रधानमंत्री ने यह शब्द कहा, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीना और मरना चाहता है। ऐसी भाषा को ऐसे लोगों कोड नहीं करते, उसके पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, उसने क्या कहा कि भूल गया क्या लाल बहादुर की बेचोट निशानी को? भूल गया अब्दुल हमीद की भारत पर कुर्बानी को? भारत के हर मुसलमान को तूने मिर्जा फिर समझा, कश्मीर को सुनो बिलावत अब्बा की जागीर समझा। जितनी है औकात तेरी घोटाला मेरे देश में। वाह वाह वाह। भैया पाकिस्तान को दुनिया भर के बेच दिला, दुनिया के मार्केट में खड़ा होकर लीलाम बोली लगा दी जाए, उसका जितना पैसा नहीं आएगा उससे ज्यादा हमारे नेताओं पर हवाला कांड है। जितनी वहां की जनसंख्या होती है जेल में बंद पड़े हुए हैं। कब भूल गया क्या लाल बहादुर की बेचोट निशानी को? भूल गया अब्दुल हमीद की भारत पर कुर्बानी को? भारत के हर मुसलमान को तूने मिर्जा फिर समझा, कश्मीर को सुनो बिलावत अब्बा की जागीर समझा। जितनी है औकात तेरी घोटाला मेरे देश में, जितनी जनसंख्या तेरी चौटाला मेरे देश में, हिंदुस्तानी मुसलमान तेरा भाईजान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। देशभक्ति की बातें करना इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कविता पढ़ना इतना आसान नहीं है। जिस देश का पीएम सुरक्षित नहीं है, सीएम सुरक्षित नहीं है, ये कवि की क्या औकात है? हो सकता है आपके बीच में कोई आईएसआई का एजेंट आकर बैठ जाए, उसकी गोली मेरे सीने पर लग जाए, लेकिन मैं घर से निकलता हूं तो मेरी बीवी चूड़ियां खोल के किल्ली पे लगा देती है। वो ये जानती है कि किस दिन ये मंच पे शहीद होगा, मंच पे फूटेगा। लेकिन मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन मंच पे फूटूंगा और पत्नी की चूड़ियां टूटेंगी, उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम की आवाज आएगी। कड़वा सच बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियां बजाने की तो हम तो आपको भी करनी पड़ेगी। वाह वाह वाह। मैं कहना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद अपनी कविता पर अपनी धरा पर आऊंगा। भारत की जनता में से जिसने भी तेरा साथ दिया, तेरे खून सने हाथों में मजहब वाला हाथ दिया, तेरे मातम में मातम, खुशियों में खुशी मनाएगा, बेइज्जत कर संविधान तेरे पद चिन्हों पर जाएगा। भारत के टुकड़े खा करके जो तेरे गुण गाएगा, नमक हरामी वो लुक्का जिंदा दफनाया जाएगा। गद्दारों को फांसी होगी, जीवन दान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये कविता पढ़ना चाहता हूं, वो मेरा मिशन है जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। आपको लगे कि आज इस वंदे मातरम की जरूरत है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम यहां पर आए, जिस होटल में रुके हुए हैं, एक नौजवान हमें मिला, उसने ये कहा कि साहब मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी को बहुत प्यार करता हूं। कड़वी सच्चाई है। तब मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी पर ध्यान दें, बाकी सरकारों पर ध्यान न दें। आज जीता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, मोदी जीता है। कहने की मैं हिम्मत कर रहा हूं, सुनिएगा आज उसकी विचारधारा, सुनिएगा क्या कहता है वो। आज इस वंदे मातरम की जरूरत है, उसने शुरुआत कर दी है। और कौन से वंदे मातरम की जरूरत है? आपका प्यार चाहता हूं, सुनिएगा। जातिवाद, भाषावाद, प्रांतिवाद छोड़कर, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतिवाद छोड़कर
वंशवाद वाली सारी नीतियों को तोड़कर, भारतीय के सभी धर्मों को संग जोड़कर, उग्रवादी आतंकवादी मंसूबे मरोड़कर, ताल से मिला के तारे एक साथ चले हम, एक धरती व अंबर के नीचे पले हम, खुशियों में खुशी होंगे गम संग खाए हम, राष्ट्र प्रेमी धाराओं को मन में जगाए हम, मन में विचारों के अलग ना हो रास्ते, हाथ खोलेगा, मन में विचारों के अलग ना हो रास्ते, मुठियां तने तो माता भारती के वास्ते, मुठियां तने तो माता भारती के वास्ते, भाईचारे को बढ़ा के हीनता हटाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम गाए हम, मोदी जी के साथ वंदे मातरम गाए हम, तिरंगा उठा। और कहना चाहता हूं मित्रों, यह धरती देश के क्रांतिकारी के लिए अपने माँ बाप से ज्यादा थी। एक बार चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को लूट रहे थे, उनके गांव के 2-4 व्यक्ति गए, बोलो पंडित जी अंग्रेजों का इतना धन लूट रहे हो, गांव में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं, थोड़ा लूटा तो उनको भी दे दीजिए। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था अपनी भाषा सुधारिए, अपनी सोच बदलिए, मैं अंग्रेजों का धन नहीं लूट रहा हूं, भारत माता का लूटा धन वापिस छीन रहा हूं, और पूरा गांव मिलके मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, आकर मुझे बोल दीजिएगा, एक गोली मेरे माँ बाप के सीने में डाल दूंगा। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा साहब। आत्मा है वंदे मातरम मेरे देश की,